तो अब देखेंगे कि अब तक तो आपने देख लिया कि पोलिनोमल्स क्या है, कि किस टाइप से पोलिनोमल्स होते हैं, उनका रूल क्या है, ठीक है। लेकिन अब मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे नोट किए, अब इनमें अपन को देखना है कि कौन सा पोलिनोमल है, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन उसके पहले एक बात ध्यान रखना कि हर पोलिनोमल अपने आप में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो, पोलिनोमल हो। क्योंकि मैंने क्या बताया है आपको लास्ट वीडियो में, क्या बताया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है, उसके साथ वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या हो कि कांस्टेंट वैल्यू, उसके साथ वेरिएबल, उसकी पावर क्या हो, रेशनल नंबर हो, कोई रेशनल नंबर हो, तो वो तो क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। और पॉलिनोमियल क्या होगा, और पॉलिनोमियल क्या होगा कि कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, उसके साथ कोई वेरिएबल हो, लेकिन वेरिएबल की पावर क्या हो, आपके होल नंबर हो, ठीक है। इसके साथ कोई भी नंबर को प्लस करो, कोई पॉलिनोमियल के साथ दूसरे पॉलिनोमियल को प्लस करो तो भी पॉलिनोमियल आता है, माइनस करो तो भी पॉलिनोमियल आता है, मल्टीप्लाई करो तो भी पॉलिनोमियल आता है, ये आप लोग देख ही चुके हो, ठीक है। इसके अलावा डिवाइड करो तो पॉलिनोमियल आ सकता है या नहीं आ सकता, ये श्योर नहीं है अपन, है ना। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हर स्थिति जो भी बनेगी उसके साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आने वाला है, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को पता ही है कि जीरो के साथ कोई भी वेरिएबल आप लिख दो वो अपने आप में क्या बनाता है, आपके जीरो बनाता है, तो जीरो पॉलिनोमियल हो गया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, कोई कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर के साथ कुछ भी टर्म नहीं है, तो वो अपने आप में कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो आप क्या मान लोगे, वहां पे वेरिएबल की पावर आप क्या मान लोगे, जीरो मान लोगे। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होती है तो अपने आप में क्या होता है, वो वन होता है, यानी क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो अभी लास्ट वीडियो में अपन ने देखा है। अब अपन इनमें देखेंगे कि कौन सी वैल्यू जो होती है आपके, कौन सी वैल्यू जो होती है वो आपके पॉलिनोमियल है, कौन से एक्सप्रेशन से जो पॉलिनोमियल लेनी है, कि कैसे क्या करना है, तो डिसाइड करते हैं। अब आपको पहले तो क्वेश्चन को देखना है, जो एग्जांपल दिया गया है कि पहले तो देखना है कि कौन सी जो ये पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। अब आपको दिख गया जहां जहां वेरिएबल दिख रहे हैं तो अपने आप में क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब आपको देखना है पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब पॉलिनोमियल की शर्त क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की शर्त क्या है कि कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू के साथ एक वेरिएबल लिखा, ठीक है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, होल नंबर के अलावा कोई सी पावर आ गई तो क्या हो जाएगा, वो आपके कुछ भी नहीं बनेगा, यानी कि क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहां देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, अब ये देखो 1/x है। अब 1/x को आप अगर ऊपर की तरफ लेके जाते हो तो पावर क्या जाएगी, माइनस में, ये -1, ये तो ठीक है, यहां तक भी ठीक था, लेकिन ये अपने आप में क्या होगी, पावर माइनस में आ गई, माइनस पावर होल नंबर में थोड़ी आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये क्या हुआ, पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसको देखते हैं, यहां पे पावर क्या रही है, ये रेशनल नंबर में पावर है, क्यों, 3/2 अपने आप में रेशनल नंबर है। इसके अलावा 5, x की पावर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर प्लस 2, ये भी आपके पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुआ, आपके पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब आप बोलोगे सर ये भी तो पॉलिनोमियल ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपन दिमाग लगाएंगे, कैसे दिमाग लगाएंगे, इस x से ऊपर x क्यूब को आप थोड़ा डिवाइड करो तो कितना बन गया, x स्क्वायर। अब क्या बना यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x। अब एक बात देखो, 2x स्क्वायर है होल नंबर, 5x होल नंबर, तो इसका मतलब क्या होगा, पावर जो है होल नंबर में, सॉरी, है ना, तो ये क्या हुआ, ये अपने आप में क्या बना, पॉलिनोमियल बना। यहाँ पे देखो ये सभी पावर अपने आप दिख ही रही है, होल नंबर्स में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके पॉलिनोमियल हो गए। तो क्या ध्यान रखना है अपन को, कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है, ठीक है ना। जहां भी पावर आपको होल नंबर के अलावा कुछ भी दिखता है, सारी टर्म्स में कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो अपने आप में कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है। अदर जो भी टर्म्स है उसके अंदर अगर पावर कैसे भी करके होल नंबर के अलावा कुछ भी दिख रहा है, इंटीजर दिख जाए, रेशनल नंबर दिख जाए, तो आप क्या बोल दोगे उसको, वो अपने आप में पॉलिनोमियल नहीं होगा, ओनली क्या रह जाएगा, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रह जाएगा। अब देखेंगे कि टर्म के अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं। एक होता है आपके मोनोमियल्स होते हैं, बाइनोमियल्स होते हैं, होते हैं ट्राइनोमियल्स, ठीक है। अब वो किसका किस हिसाब से क्लासिफिकेशन करेगा, बट अकॉर्डिंग टू टर्म, ओके, ठीक है।
अब देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमल्स की, पॉलिनोमल्स और किस टाइप से उनको डिवाइड बांटा जाता है, कि कौन से पॉलिनोमल किस टाइप से देख के आप बताओगे कौन सा पॉलिनोमल क्या है। कि पॉलिनोमल जो होते हैं उनको दो पार्ट में बांटा गया है। कैसे? एक तो आप उनकी नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो, कि उसके अंदर जितनी टर्म्स है आप उनको काउंट करो, उनकी टर्म्स को काउंट करके आप बोल सकते हो कि भाई ये पॉलिनोमल है कौन सा है, ठीक है। और एक उसकी डिग्री को देख के, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आप बता सकते हो कि किसकी पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होती है, ठीक। एक टर्म, इसके लिए आपके तीन पार्ट हुए, मोनोमियल, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, इसके बाद ट्राइनोमियल्स। नॉर्मली पर बात सिर्फ इन थ्री टर्म्स की करते हैं, इसके अलावा जैसे आगे की टर्म्स भी होती है, ठीक है, तो उनके बारे में बात अपन नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ट्राइनोमियल से इसके बाद आप आगे की टर्म्स बढ़ती जाएगी, बढ़ाना चाहो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुत सारी टर्म्स, ठीक है। मोनोमियल, मोनोमियल क्या होता है कि जिस भी पॉलिनोमियल के अंदर केवल कितनी टर्म्स हो, एक टर्म हो, तो अपने आप में क्या होता है वो बाइनोमियल, सॉरी मोनोमियल होता है। अब रीजन क्या है मेरे को इन दोनों को एक साथ समझाने का, कि क्या होता है कंफ्यूजन एक जगह पे होता है, वो अभी मैं बताता हूँ किस वजह से होता है, इसलिए मैं इन दोनों को इस साइड पे और इन दोनों को अलग अलग साइड पे समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले आपको अच्छे से किसको समझना है, मोनो, ये बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को। मोनोमियल्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसके अंदर कितनी टर्म हो, सिर्फ केवल वन टर्म हो, यानी कौन से, वन टर्म जिसके अंदर आपको मिल जाएगी वो। अब वन टर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको कोई दे दिया 2x, ठीक है, इसके अलावा इसके ना आगे कुछ प्लस हो रहा है ना पीछे कुछ प्लस हो रहा है, तो अपने आप में क्या हुआ, ये अपने आप में मोनोमियल हुआ, यानी कि सिर्फ एक टर्म हो। ये आपको दे दिया 5x3, ठीक है ना, 5x3 दे दिया, तो ये भी अपने आप में क्या हुआ, मोनोमियल हुआ। अगर मैं यहां पर सिर्फ केवल यहाँ 5 लिख दूंगा, तो 5 क्या हुआ, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। अभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में बात करी थी अपन ने लास्ट वीडियो में। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये भी एक ही टर्म दिख रही है केवल, ना इसके आगे प्लस में कुछ है ना माइनस में कुछ है, कुछ भी नहीं है ना, तो ये भी क्या हुआ, आपके मोनोमियल हुआ। इसके अलावा आप बोल सकते हो 5x5⁵, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, लेकिन टर्म्स कितनी होनी चाहिए, एक ही टर्म होनी चाहिए, ना प्लस में माइनस में कुछ भी होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपके मोनोमियल हो जाएगा। अब बाइनोमियल की बात करके चलेंगे। बाइनोमियल का मतलब होगा आपकी इसमें कितनी टर्म्स हो जाएगी, 2 टर्म्स, ठीक है। अब 2 टर्म्स कैसे, जैसा आपने यहां लिखा 2x प्लस आपने 1 लिख दिया, 2 टर्म्स हो गए, तो ये क्या हुआ, आपके बाइनोमियल हो गया। ऐसे आप यहाँ 2x माइनस 1 लिख देते, क्या लिख देते, -1 लिख देते, तो भी क्या हो जाता है, ये बाइनोमियल, क्योंकि 2 टर्म हो जाती। यहाँ मैंने लिख दिया 5x58 प्लस x, तो ये भी क्या हुआ, आपके बाइनोमियल हो गया, है ना। इसके अलावा कुछ भी टर्म्स लिख सकते हो आप, जैसे 5x59 प्लस 5x58, ऐसे आपने लिख दिया, ये भी क्या हो गया, 2 टर्म्स जहां पे भी दिख जाए वो अपने आप में बाइनोमियल हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल की। अब ये तो आप समझ ही होंगे क्या होगा ट्राइनोमियल, ट्राइंगल वाला ट्राइनोमियल 3 जिसके अंदर क्या हो, 3 टर्म्स हो। क्या मतलब, जैसे आपने लिखा 5x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके बाइनोमियल हो जाएगा, सॉरी ट्राइनोमियल हो जाएगा। यहाँ आपने लिखा f60 प्लस x62 प्लस 1, कुछ भी लिख दिया, 3 टर्म से जो भी दिख रही है आपको अपने आप में क्या हो जाएगा, आपके ट्राइनोमियल हो जाएगा, है ना। इससे ज्यादा वाले पॉलिनोमियल जो नॉर्मल, उनको क्या बोलते हो आप, डायरेक्ट पॉलिनोमियल बोल देते हो। और आप तो वैसे हर जो ये टर्म्स होगी ना उनको भी पॉलिनोमियल ही बोलते हो, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, कई बार आपको एक सिंपल बनावास का कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, तो आपको उसको देख के सेलेक्ट करना होता है, तो उस जगह पे ये काम आता है, ठीक है। ये चीज आ गई आपको समझ में। अब बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ टर्म्स क्या होती है। अब है आपके, सॉरी यहाँ पे ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हुई है, और इन ठीक क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। कि जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल के अंदर, वही क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। कैसे, कि जैसे आपको यहाँ पे लिखा तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया, अब उसके अंदर वेरिएबल जो है उसकी सबसे ज्यादा जो पावर होगी वही क्या होगा, आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। कैसे, जैसे आपको यहाँ पे कोई वेरिएबल दिया 2x² प्लस 2x प्लस 1,
तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, x की सबसे ज्यादा पावर क्या है, 2, तो 2 ही क्या हो जाएगा, 2 इज डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जैसे यहां मैंने लिख दिया 2x58 प्लस 2x60 प्लस 1। आपको ये तो क्या होगा, ज्यादा दिमाग लगा लेगा तो फर्स्ट नंबर देख लेगा, 256 लिखा हुआ है, 2 की पावर 58 लिखी हुई है, तो आप डायरेक्ट बोले 58 इसकी डिग्री हो गई। लेकिन आगे भी देखो, लेकिन वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर क्या है, 60, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 60। तो इस टाइप से डिसाइड करते हैं कि सबसे ज्यादा पावर होगी। अब इसमें क्या हुआ, आपके 3 पार्ट कर दिए, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसके अलावा क्या है आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे डिसाइड किया ना आपने, टर्म के अकॉर्डिंग डिसाइड किया, तो वहां पे क्या करता है, डिग्री के अकॉर्डिंग डिसाइड करा अपन ने, इसलिए मैंने इन दोनों को साइड में लिखा है। क्या होता है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, कैसे कंफ्यूज हो जाते हो, फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, सेकंड है आपके क्वाड्रेटिक अब थर्ड है आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, अब ये बताओ, मोनोमियल किसको बोला था हमने, जिसमें वन टर्म थी। अब इससे कंपेयर करो आप किसको, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि जिसकी डिग्री 1 होगी वही क्या हो जाएगा, आपके लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। यानी कि वेरिएबल की ध्यान रखना, किसकी, वेरिएबल की, ऐसा नहीं मर्जी जिसकी, जैसे आपने सिर्फ यहाँ लिख दिया 5, तो ये तो अपने आप में कौन से टर्म है, यहाँ वेरिएबल तो है नहीं, तो डिग्री तो है ही नहीं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, आपके 1 होगा। जैसे आपने लिख दिया 5x, तो ये क्या हो जाएगा, आपके लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। आपने यहाँ पे लिख दिया 5x प्लस 2, ये भी क्या हो जाएगा, आपके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके बाद आपने लिख दिया 6x प्लस 7, ये भी क्या हो जाएगा, आपके लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। आपने यहाँ लिख दिया 6x, ये भी क्या होगा, आपके अपने आप में लीनियर पॉलिनोमियल होगा। समझ में आई बात, कहने का मतलब ये है कि जहां पे भी आपको वेरिएबल की पावर 1 दिख जाए, अब जहां कुछ भी पावर नहीं, इसका मतलब 1 है, वेरिएबल x की पावर 1 है, तो वो आपकी क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की। अब आप समझ गए होंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी पावर डिग्री कितनी हो, 2, यहाँ पे कितनी होगी डिग्री, डिग्री होगी 1, यहाँ कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। अब डिग्री 2 होने का मतलब क्या होगा आपके, कि जैसे आपने यहाँ लिखा 5x², वेरिएबल की पावर कितनी, 5x² हो गई ना, यहाँ 5x के स्क्वायर हो गई, तो इसका मतलब क्या, डिग्री 2 हो गई। जैसे डिग्री 2 हुई तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपके क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ था आपके 5x² प्लस आपने लिख दिया 5x प्लस 2, तो भी क्या हो जाएगा, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, आपके क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। वैसे मान के चलो आप ये लिख देते 5x² प्लस 2 भी लिख देते, तो भी क्या होता अपने आप में, एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है ना। इसके बाद और भी, ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप आराम से समझ गए होंगे, यानी कि डिग्री कितनी हो जाए वेरिएबल की, 3, 5x³ प्लस 6x² प्लस 6x प्लस 5, इस टाइप से आपने लिख दिया। जैसे 5x² प्लस 7x² प्लस 6, कुछ भी इस टाइप से लिखा आपने, यहीं पे खत्म हो गया, तो भी क्या हो जाएगा, ये अपने आप में क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इनको समझते हैं। कंफ्यूजन क्या होता है, ये जैसे मोनोमियल दे दिया तो आप कई बार क्या करते हो, इनकी जो डिग्रीज है उनसे कंपेयर करने लग जाते हो। ये तो क्या हुआ, आपकी टर्म के अकॉर्डिंग, जहां पे एक टर्म दिख रही है आपको तो वो तो होगा मोनोमियल। लेकिन मोनोमियल में भी आपसे क्या बोलते हैं कि 58 डिग्री का मोनोमियल बताओ, तो आप क्या लिख दोगे, x58, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा 58 डिग्री का, ठीक है। अब आपसे क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बताओ 52 डिग्री का, सॉरी बाइनोमियल बताओ कितने का, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बताओ, क्वाड्रिक बाइनोमियल बताओ, क्वाड्रिक बाइनोमियल यानी कि क्या बताते हैं, क्वाड्रिक बाइनोमियल टर्म कितनी होनी चाहिए, 2 टर्म्स होनी चाहिए। क्वाड्रिक बाइनोमियल यानी कि x² प्लस 2 टर्म्स हो गई, और क्वाड्रिक का मतलब x² आ गया आपके, तो क्वाड्रिक बाइनोमियल हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है।
एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं इसको। मोनोमियल क्या होंगे? जिसके अंदर कितनी टर्म हो? एक टर्म हो, ठीक है। बाइनोमियल होंगे जिसके अंदर कितनी टर्म हो? टू टर्म्स हो। अब ट्राइनोमियल क्या होंगे? जिसके अंदर तीन टर्म हो, ठीक है। पहली बात तो ये। अब मोनोमियल के अंदर एक टर्म है लेकिन उसमें कितनी भी डिग्री हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 5, कोई डिग्री नहीं है वेरिएबल की, तो भी क्या होगा? मोनोमियल होगा। मैंने यहाँ डिग्री x ले ली, 1 ले ली, तब भी मोनोमियल होगा। मैंने यहाँ पे लिख दी x², तो भी क्या होगा? मोनोमियल होगा, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिख दी? x500, तो भी क्या होगा? ये अपने आप में मोनोमियल होगा। लेकिन अगर मान लो मैं इसी को इसके बाद बाइनोमियल की बात करके चलते हैं। टर्म कितनी होनी है? 2 टर्म होनी चाहिए, लेकिन कितनी भी डिग्री हो सकती है। जैसे आपने लिख दिया 5x + 2, ये भी अपने आप में होगा। 5x 58 + 2, तो भी क्या होगा? आपके मोनोमियल बाइनोमियल होगा। 560 + 5x, ये भी क्या होगा? आपके मोनोमियल होगा। अब ट्राइनोमियल्स की बात करके चलते हैं। आपने लिख दिया 5x² + 5x + 6, यानी 3 टर्म होनी चाहिए, 3 टर्म्स हो गई, तो ये भी क्या हो गया? आपके ट्राइनोमियल हो गया। आपने 558 + 660 + 6 70, इस टाइप से कुछ लिखा आपने नंबर, वो भी क्या हो गया? आपके ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। कहने का मतलब 3 टर्म्स हो गई। अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसके अंदर क्या होगा? आपकी डिग्री क्या होगी? डिग्री कितनी हो जाएगी आपके? इसमें 1 होगी। इसमें डिग्री कितनी होगी? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होगी, और क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होंगे? ऐसे पॉलिनोमियल जिसके अंदर क्या हो? आपके वेरिएबल की पावर कितनी हो? केवल 1 हो। यानी कि जैसे आपने लिख दिया 5x, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 ही लिखी हुई है, तो ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लेकिन आपने यहाँ पे लिख दिया 5x + 2, दिखने में तो क्या है? ये आपके बाइनोमियल है, लेकिन ये किसमें आ रहा है? लीनियर पॉलिनोमियल में आ रहा है, ठीक है। आपने लिख दिया यहाँ पे 565 + 60, इस टाइप से कोई नंबर लिखा, वो भी आपके लीनियर पॉलिनोमियल होगा। वैसे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा? आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2, यानी कि आपने लिख दिया 5x², ये भी पॉलिनोमियल होगा आपके क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। आपने इसको लिख दिया 5x² + 2x, ये भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होगा। और आपने लिख दिया 5x² + 2x + 1, या कुछ भी x y जो भी आ सकता है, तो भी क्या होगा? ये आपके क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होगा। कितना का? 2 डिग्री का, है ना। अब इसको तो आप क्या बोलोगे? मोनोमियल। इसको 2 टर्म देखते आप क्या बोल दोगे? ये क्या है? आपके बाइनोमियल। 3 टर्म देख के क्या बोल दोगे? आपके ट्राइनोमियल, ठीक है। वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? 5x³ + 5x, ये भी क्या होगा? आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। आपने लिखा 5x³ + 5x² + 6x + 2, तो भी क्या होगा? आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। किसी भी टाइप से लिख सकते हो, 5x³ + 2, ये लिख दिया, तो भी क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। या फिर आपने केवल इतना सा लिख दिया 5x³, तो भी क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब ये एक टर्म के, ये मोनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल हो गया, ये भी बाइनोमियल हो गया, ये आपके पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि लीनियर पॉलिनोमियल, इनके डिफरेंस करना आ गया आप लोगों को। अब एक चीज पे फोकस करते हैं। अब ये तो हो गया काम खत्म। अब इसको देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम कितनी टर्म आ सकती है, मिनिमम कितनी टर्म आ सकती है। अब देखो, आपने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितनी टर्म आ गई? देखो 5x + 2 या 5x। इसके अलावा मान लो मैं लिख देता 5x + 2x + 6, आप बोलते सर ये तो 3 टर्म्स हो गई। लेकिन अगर देखो तो 5 6 दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं, कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा, 7x + 6, फिर वापस से कितनी टर्म होंगे? 2। तो इससे क्या क्लियर हो आपके कि मैक्सिमम कितनी टर्म आ सकती है लीनियर पॉलिनोमियल में? 2। और मिनिमम कितनी टर्म्स आ रखी है आपके? 1 टर्म आ सकती है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम कितनी टर्म आ सकती है? 2, यानी कि मैक्सिमम कितनी टर्म होगी? मैक्सिमम टर्म्स इन लीनियर पॉलिनोमियल 2। और मिनिमम कितनी टर्म होगी? मिनिमम टर्म कितनी होगी? 1, ठीक है, 5x, ठीक है। वैसे ही क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितनी टर्म आ सकती है आपके? मैक्सिमम कितनी टर्म आ सकती है? 3। और मिनिमम कितनी टर्म आ सकती है? 1, ठीक है। कैसे आ सकती है? 5x² + 2x + 1। इसके अलावा आप इससे ज्यादा टर्म बनाओ, जैसा आपने बोल दिया कि सर इसको ऐसा बना लो 5x² + 2x + 2x + 1, ऐसे बना लिया सर, ये 4 टर्म होगी ना। लेकिन वापस देखो, इन दोनों को आप आपस में प्लस कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा? 5x² + 4x + 1, तो वापस से 3 टर्म्स होगी। कहने का मतलब क्या हुआ? आप मैक्सिमम कितनी टर्म बना सकते हो? 3 टर्म्स बना सकते हो। वैसे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कितनी टर्म बना सकते हो? 4 टर्म्स बना सकते हो, और मिनिमम आप 1 टर्म बना सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको डिसाइड कर सकते हो, ठीक है।
अब अपन देखेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है ना, तो आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, पढ़ते एक्सरसाइज।